ये गूंगा बोल रहा है? क्या ये बोल सकता है? गूंगा कब से बोलने लगा? तो तुम्हारा पोता तो गूंगा था ना? ए लड़के, महाराज के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? घुटनों के बल झुको और महाराज को नमन करो। महाराज, इस लड़के को कई साल पहले ही परिवार से निकाल दिया गया था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सब शांत रहो, ये लड़का पीछे नहीं हटेगा। सब उठ जाइए। इंद्रजीत और मैंने गुरु भैरव की बात सुनी है। आप सब लोग इस बालक को लेने यहाँ आए हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलकर देख लेते हैं कि आखिर हंगामा क्या है। आवश्यकता नहीं है। महाराज, सत्य कहूं तो आज मैं यहाँ पर केवल इस बच्चे के लिए ही आया हूँ। ऐसी क्या खास बात है इस बालक में? ये बालक हर कला में निपुण है महाराज। यंत्र की रचना में, श्लोक लिखने में, ध्यान लगाने में इसका कोई सानी नहीं। इस छोटी सी उम्र में ये ज्ञान का भंडार है महाराज। ज्ञान का भंडार है? ये 14 साल का छोटा सा बच्चा, अभी जरा जोर से चिल्ला दे तो अभी कांपने लगेगा ये। ये छोटा बच्चा तुम सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस छोटी सी आयु में इसे देववाणी संस्कृत धारा प्रवाह लिखनी आती है और तुम सब केवल दूसरों का उपहास करना जानते हो। यही क्षमता है तुम्हारी। कल को आप कह देंगे कि इस बच्चे ने लिखने की कला की खोज की है और इस मामूली से बच्चे ने दुनिया बनाई है। गुरु भैरव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गुरु भैरव, आपको इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। अपने गुरु पे तुम्हें भरोसा नहीं, इतनी नीच संस्कार है तुम्हारे। महाराज, मैंने इस बालक से ऐसे ऐसे कठिन प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर संभवतः बड़े बड़े ज्ञानी के पास भी नहीं होगा, परंतु इस बालक ने बड़ी सरलता से उन सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। गुरु भैरव, आपको नहीं लगता कि ये पागलपन है? चुप हो जाओ। कपिल, क्या आपको भी लगता है कि आपका पोता दिव्य बालक है? ये कोई दिव्य बालक नहीं है। दादाजी अपने पोते से बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। माफ करिएगा, लेकिन मुझे लगता है गुरु भैरव भी इसके ट्रिक्स के झांसे में आ गए। लज्जा आती है मुझे ये सोच के कि मैं कभी तुम्हारा गुरु था। मैं आज तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में अर्जुन की दिव्यता के 10वें भाग के समान भी गुण होते ना, तो आज शक्ति दंड तुम्हारे हाथ में होता। इस मूर्ख का 10वां हिस्सा और मैं? गुरु भैरव पागल हो गए क्या? क्या बोल रहे हैं ये? गुरु भैरव, आप मेरे बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं। कहाँ मेरा बेटा और कहाँ ये गूंगा? इसे तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अभी के अभी इसे घर भेज देना चाहिए। हाँ, तो इस लड़के से ही पूछ लेते हैं जिसके लिए गुरु भैरव इतना झगड़ रहे हैं। तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेना चाहते, जबकि कश्यप वंश के सम्मान का प्रश्न है? मैं कश्यप वंश की इज्जत के लिए भाग लूं, इसमें तो मेरी बेइज्जती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कश्यप वंश का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ। ये हम सबकी बेइज्जती करवाएगा। मैंने इस प्रतियोगिता के लिए 10 साल मेहनत की, और ये है कौन? एक गूंगा? चुप रहो। नहीं गुरु भैरव। कार्तिक! कार्तिक! मैंने कहा चुप हो जाओ। गुरु भैरव ने कहा ना कि तुम अर्जुन को 10वां हिस्सा भी नहीं हो, मतलब नहीं हो। चुप! महाराज, हमारे परिवार से अर्जुन ही भाग लेगा। लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। अर्जुन बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। मैं आपके परिवार का हूँ ही नहीं, फिर क्यों जीतूं? एक प्रश्न है मेरे दिमाग में। सबका मानना है कि तुम यहाँ आने से पहले बोल नहीं सकते थे, तो यहाँ आकर ऐसा क्या हुआ कि तुम बोलने लगे? आखिर इसका राज क्या है? कुछ तो हुआ और मैं बोलने लगा। कितने आश्चर्य की बात है ये। अब अगर सवाल जवाब हो गया हो तो क्या हम अंदर जा सकते हैं, या प्रतियोगिता यहीं की जाएगी? बदतमीज, पता नहीं कि महाराज के सामने कैसे बात की जाती है। इनमें तो बुनियादी हिस्सा भी नहीं है। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। सब शांत हो जाइए। अर्जुन का कथन बिल्कुल सत्य है।
हमें भीतर चलना चाहिए। आइए। अर्जुन बेटा, आज एक मौका मिला है। तुम्हारे हुनर से तुम्हारे परिवार को नाम मिल सकता है। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम अपने मन से नफरत को निकाल दो। तुम्हें हुनर है इस परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाने का, मैंने देखा है। इसलिए हमारे परिवार को अपना मानकर जीतने की कोशिश करो। मैं आपके वंश का हूं ही नहीं, फिर क्यों जीतूं? क्योंकि तुम इस परिवार का हिस्सा हो, कश्यप वंश का हिस्सा हो। तुम्हारा नाम है अर्जुन कश्यप। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। मेरा नाम होगा यक्षु। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? मैंने और मेरी माँ ने सालों तक सफर किया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मरते दम तक इसी सफरिंग में मारी गई। मैं यहाँ अपनी माँ को न्याय दिलाने आया हूँ। आज मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगा और आप सबको मेरी माँ की समाधि पर जाके माफी मांगनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी, और आप सब मानेंगे कि आप कितने बड़े बेवकूफ थे। पिताजी, अब आप ये मत कहना कि आप मान गए। ये क्या बोल रहा है दादाजी? चुप रहो तुम दोनों। अगर तुम सब मेरी बात मानोगे, मैं तभी तुम्हारी बात मानूंगा, वरना मैं यहीं से लौट जाऊंगा। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करना। अगर तुम यहाँ से चले गए तो महाराज हमें यहाँ से निकाल देंगे। बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम ये प्रतियोगिता जीतते हो तो हमारे खानदान का हर एक इंसान तुम्हारी माँ की समाधि पर जाकर माफी मांगेगा, नाक रगड़ेगा। बस अब तो खुश हो? हम क्यों माफी मांगेंगे? हमने क्या किया है? हमने थोड़ी मारा इसकी माँ को। दादाजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? भले ही मैं इस दुनिया से नहीं हूँ,